परमात्मा पर श्रद्धा, गुरु माँ पर श्रद्धा क्या नहीं कर सकती। द इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। आज ऐसे ही एक महान तपस्वी की यशोगाथा को सुनकर उनकी महानता की अनुमोदना करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। कहते हैं कि 5 इंद्रियों पर विजय पाना इस दुनिया के सबसे मुश्किल कार्यों में से एक है। उदाहरण के लिए भोजन में कोई सब्जी बिना नमक की आ जाए या थोड़ा सा टेस्ट ऊपर नीचे हो जाए तो तूफान उठ जाता है। हम सब दिन में 3 टाइम 4 टाइम खाते हैं। ऐसे ही काल में, ऐसे ही समय में एक साध्वी जी भगवंत, जिनका नाम है पूज्य साध्वी जी भगवंत आर्जवरथी श्री जी महाराज साहिब, जिन्होंने अपनी अद्भुत तपस्या के माध्यम से अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास किया है। पूज्य साध्वी जी भगवंत ने ऐसे तो अनेकों तपस्याएं की है, उसकी लंबी लिस्ट है, लेकिन उससे पहले उनके जीवन के कुछ अद्भुत प्रसंग हैं। उन प्रसंगों के दुनिया की एक सैर करते हैं। जिस टेस्ट के पीछे हम सब पागल है, उस टेस्ट पर विजय प्राप्त करने के लिए पूज्य साध्वी जी भगवंत ने संयम जीवन अपनाते ही, यानी दीक्षा लेते ही पहले ही वर्ष से आयम्बिल शुरू किए और 500 आयम्बिल का उत्कृष्ट तप किया। शत्रुंजय पर विराजित ऋषभदेव भगवान के पीछे कोई कितना पागल हो सकता है। 500 आयम्बिल की तपस्या के बाद ऋषभदेव परमात्मा का तप यानी कि वर्षी तप किया, और वो भी प्रभु की आज्ञा अनुसार, यानी उपवास के पारणे एकाशना। इसी वर्ष तप में पालनपुर विहार करके पहुंचना था, और वैशाख महीने की भर गर्मी, राजस्थान भूमि की गर्मी जिस किसी ने भी महसूस की है वो सही से समझ पाएंगे। विहार में साधु साध्वी जी भगवंत तो पसीने में लथपथ हो जाते हैं। 4 बजे के करीब पानी वापर कर, यानी पानी पीकर विहार शुरू किया, और आगे पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी तो सूर्यास्त के पहले पानी मिला ही नहीं। अगले दिन 10 बजे पूज्य साध्वी जी भगवंत ने पानी वापरा। सबसे खास बात, ऐसी स्थिति में भी समता में झूमते रहे। चिंता या टेंशन की एक रेखा उनके चेहरे पर नहीं दिखी। पूज्य साध्वी जी भगवंत को एक साध्वी जी भगवंत ने कहा कि इस बार कोई तप नहीं हुआ है तो आप उपवास कर लीजिए। आज्ञा को शिरोधार्य कर इन्होंने तप की शुरुआत की। पर कहते हैं ना, श्रेयांसी बहु विघ्नानि, अर्थात अच्छे मार्ग पर बहुत विघ्न आते हैं। 8 दिन निर्विघ्नता से पूर्ण हुए, लेकिन उसके बाद बड़े साहिब पूज्य भक्ति योगाचार्य श्री यशो विजय सुरेश्वर जी महाराज साहिब और साध्वी जी भगवंत के गुरु जी यानी कि पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री सुपरवा श्री जी महाराज साहिब, जिन्होंने तप की प्रेरणा की थी, ये दोनों महात्मा को एक कार्यक्रम के लिए अन्य स्थान पर जाना पड़ा, और तपस्वी साध्वी जी भगवंत को यानी कि पूज्य साध्वी जी भगवंत आर्जवरथी श्री जी महाराज साहिब को तकलीफ होनी शुरू हो गई। अनेकों प्रयास किए लेकिन तकलीफ दूर नहीं हो रही थी। तब सभी महाराज साहिब ने अन्य सभी श्रावक श्राविकाओं ने आग्रह किया कि प्लीज पारणा कर लीजिए, लेकिन पूज्य साध्वी जी भगवंत ने कहा कि बड़े साहिब जी आएंगे तब मैं पारणा कर लूंगी। 2-3 दिन बाद बड़े साहिब जी पधारे और सारी बात जान ली। अपने गुरु माँ की दृष्टि उन पर पड़ी, उनके मुख से दोबारा उपवास का पचखाण लिया, और उनके प्रभाव से उसके बाद पूज्य साध्वी जी भगवंत को जरा सी भी तकलीफ नहीं हुई। तपस्वी साध्वी जी भगवंत ने अपनी तपस्या आगे बढ़ाई और 36 उपवास की महान तपस्या पूर्ण की। गुरु माँ के ऊपर की उनकी अद्भुत श्रद्धा ही उनके तप के निर्विघ्न पूर्णाहुति का कारण बनी। बर्थडे गिफ्ट, किसी खास व्यक्ति का जन्मदिन हो तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? महंगा गिफ्ट दे सकते हैं, डेकोरेशन करके पार्टी कर सकते हैं, बस। साधु साध्वी जी भगवंतों के जीवन में भी जन्मदिन मनाए जाते हैं, जन्म दिवस मनाए जाते हैं, बस तरीका अलग होता है, अंदाज अलग होता है। पूज्य साध्वी जी भगवंत के गुरु माँ यानी पूज्य भक्ति योगाचार्य श्री यशो विजय सुरेश्वर जी महाराज साहिब का जन्मदिन आया और उन्होंने अपने जीवन के 72वें साल में प्रवेश किया। पूज्य साध्वी जी भगवंत ने तपस्या शुरू की, उपवास शुरू किए। 7वें उपवास में रात को तेज बुखार आया। सबने पारणा करने को कहा, लेकिन जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो कहाँ रुकते हैं। सुबह गुरु माँ को वंदन करने गए, गुरु माँ को सारी बात बताई। वात्सल्यकारी गुरु माँ ने हल्के से स्मित के साथ पूछा कि सूर्य उगे दूं या उगे सूर्य दूं, यानी पाड़ने का पचखान दूं या उपवास का पचखान दूं। समर्पण मूर्ति तपस्वी साध्वी जी भगवंत ने कहा कि गुरु माँ, मेरा काम हाथ जोड़ना है, पचखान क्या दे वह तो आपका विषय है। गुरु और शिष्य का कनेक्शन गजब का होता है। बिना शब्दों के ही शिष्य क्या कहना चाहता है वह एक गुरु आसानी से पहचान जाते हैं।
गुरु माँ ने कुछ समय के लिए वात्सल्य से उनको देखा और फिर सूर्योग्य का यानी कि उपवास का पचखांड देकर पधारते समय बोले कि अब आप मत आना वंदन करने, मैं रोज ऊपर आ जाऊंगा वंदन कराने। गुरु माँ के वात्सल्य का अनराधार प्रवाह तपस्वी साध्वी जी भगवंत के ऊपर जो पड़ा, उसके प्रभाव से तपस्वी साध्वी जी भगवंत 2-3 दिन में तो एकदम स्वस्थ हो गए और सब देखते ही रह गए। तपस्या आगे बढ़ी और पूज्य साध्वी जी भगवंत ने अपनी गुरु माँ को भेंट के रूप में 72 उपवास समर्पण किए। अब हम में से कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसी अद्भुत तपस्या के पीछे का रहस्य क्या है, ऐसी अद्भुत तपस्या के पीछे का साइंस क्या है। एक बार पूज्य साध्वी जी भगवंत पालित्रणा में यात्रा करने गए, वहां पर पहली यात्रा की और तब उन्होंने एक अन्य साध्वी जी भगवंत को देखा जिनकी 3 यात्राएं हो चुकी थी और छठ करके यानी कि 2 दिनों तक उपवास करके 7 यात्रा करने की उनकी भावना थी। पूज्य साध्वी जी भगवंत के मन में वह अन्य साध्वी जी भगवंत की सेवा करने की, सहाय करने की भावना जगी, तो उन्होंने वह साध्वी जी भगवंत को 3 यात्रा करवाई। इसमें पूज्य साध्वी जी भगवंत की 4 यात्रा हुई और वो साध्वी जी भगवंत की कुल 6 यात्रा हुई। इस तरफ तपस्वी साध्वी जी भगवंत के मन में 24 छठ करके 7 यात्रा करने की भावना जगी। उस दिन 5 यात्रा करके दादा के दरबार में पहुंचे तो आंखों से भक्ति, समर्पण, श्रद्धा के आंसू बह रहे थे। शाम को नीचे आए, तब अपने गुरु माँ को अपनी भावना बताई। गुरु माँ ने आज्ञा दी और अगले दिन 2 यात्रा पूर्ण की। इस तरह से निस्वार्थ वैयावच के कारण ही, अपने गुरु समर्पण के कारण ही, परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा के कारण ही तपस्वी साध्वी जी भगवंत को तपस्या करने की अद्भुत शक्ति प्राप्त हुई। जो दूसरों को यात्रा करवाते हैं उनकी यात्रा तो स्वयं आदिनाथ दादा करवाते हैं। आज से लगभग 3 महीने पहले की एक घटना है, जब पूज्य साध्वी जी भगवंत सुपरवा श्री जी महाराज साहिब ने पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री आर्जवरथी श्री जी महाराज साहिब को एकाशना का पचखांड दिया था, यानी कि दिन में सिर्फ एक बार भोजन करना। उसके अगले दिन पूज्य साध्वी जी भगवंत ने उपवास शुरू किए। हमें जानकर आश्चर्य होगा कि उस घटना को 3 महीने बीत चुके हैं और हम जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब शायद पूज्य साध्वी जी भगवंत ने सेंचुरी भी पूरी कर ली होगी, यानी कि 100 उपवास पूरे हो चुके होंगे। पूज्य साध्वी जी भगवंत 108 उपवास की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और कार्तिक सुदी पंचम को तारीख 9 नवंबर 2021 को भीलड़िया जी तीर्थ में परम पूज्य भक्ति योगाचार्य श्री यशो विजय सुरेश्वर जी महाराज साहेब को ये तपस्या अर्पण करेंगे और पूज्य साध्वी जी भगवंत श्री आर्जवरथी श्री जी महाराज साहेब का 108 उपवास की महान तपस्या का पारणा होगा। तपस्वी साध्वी जी भगवंत ने 51 उपवास, भद्र तप, सिद्धि तप, पालिताना में 6 नब्बाणु, 4 बार छठ करके 7 यात्रा की, 2 बार अट्ठम करके 11 यात्रा, 4 बार अट्ठाई, 2 बार 9 उपवास, 47 वर्धमान तप की ओली आदि अनेक तपस्याओं से जिन्होंने अपने संयम जीवन को सार्थक और सफल बनाने का प्रयास किया है, ऐसे साध्वी जी भगवंत श्री आर्जवरथी श्री जी महाराज साहेब को हम वंदन करते हैं और पूज्य साध्वी जी भगवंत का पारणा सुख शांति पूर्वक पूर्ण हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।